चलिए जरा कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एक एक तस्वीर आज इस बात की गवाही दे रही थी। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं नई संसद, जहां कल सत्र होगा। नई संसद बहुत सारी खूबियों को लिए हुए, नई संसद की कैपेसिटी बहुत अलग है। नई संसद में बाकायदा टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। नई संसद है ये, और कल से ये नई संसद है जहां से सत्र आगे बढ़ाया जाएगा। आज पुरानी संसद से शुरुआत हो गई है और कल सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा, विशेष सत्र को इसी नई संसद से। यानी कि नई संसद में कल पहली बार संसद शुरू होगी कल। अब कैसे देश में नई संसद को लेकर कई व्यवस्थाएं खास है नई संसद के अंदर, वो समझिए। लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है, यानी अभी जितनी मौजूदा क्षमता है उससे ज्यादा क्षमता है। लोकसभा की थीम मोर की तर्ज पर तैयार किया गया है। राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे, यानी ये भी आज की कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा है। राज्यसभा की थीम क्या है, वो कमल के तर्ज पर तैयार की गई है, लोकसभा की मोर की तर्ज पर और राज्यसभा की कमल के तर्ज पर तैयार की गई है। संयुक्त सत्र में 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। सोचिए नई संसद कितनी बड़ी है, और इसको लेकर कई बार चर्चा भी हुई है। संसद हॉल हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है, यानी ऑडियो वीडियो के जरिए भी यहाँ पर कार्रवाई को संपन्न किया जा सकता है। 150 साल की जरूरत के हिसाब से इसे तैयार किया गया है, यानी आगामी भविष्य में जो जरूरतें हैं उनका पहले से ख्याल रखा गया है। लेकिन नई और पुरानी संसद का ये तालमेल कितना खूबसूरत रहने वाला है, और आज प्रधानमंत्री ने किन किन बातों का जिक्र किया, उस जुड़ी रिपोर्ट देखिए। ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। भारत विकास की नई इबारत लिख रहा है। देश एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। हिंदुस्तान के गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास को समेटे पुरानी संसद से विदाई का वक्त है। तो ऐसे में भावनाओं की ज्वार का उफान मारना लाजमी है। जिस संसद की सीढ़ियां चढ़ने से पहले आदर भाव में प्रधानमंत्री मोदी का सिर झुक गया था, उस संसद को छोड़कर जाना अपने घर से अलग होने से कम नहीं। भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। पुरानी संसद का गौरवशाली इतिहास देश को हमेशा याद रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी संसद के बारे में बोलते हुए उन मजदूरों को भी याद किया जिनके खून पसीने से इस भवन का निर्माण हुआ। और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था, और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। एक मजबूत लोकतंत्र से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है, और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी भली भांति समझते हैं। तभी तो आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाले सपूत संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर संसद में पहली बार ट्विस्ट विद डेस्टिनी भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाली इंदिरा गांधी, नैतिकता बचाए रखने वाले अटल जी हो या स्वाभिमान के लिए उपवास रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र को मजबूती देने वाले हर शख्स को याद किया। कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में खोने की नौबत आई। नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। पुरानी संसद से विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर के रखवालों को भी याद किया वो दिन जब दुश्मनों ने देश को दहलाने की साजिश रची। लोकतंत्र का एक सदन आतंकी हमला हुआ,
पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। कल हिंदुस्तान नई संसद में नहीं बल्कि विकास के नए युग में प्रवेश करने वाला है, जहां गुलामी की निशानी के पैबंद नहीं होंगे। होगी तो नए भारत के विकास पथ की नई कहानियां, बदलते हिंदुस्तान के गौरवशाली भविष्य की चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। संसद के एनेक्सी बिल्डिंग में मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बहुत अहम बैठक है क्योंकि माना यह जा रहा है जो विशेष सत्र है जिसकी आज शुरुआत हुई उसमें 8 बिल लाए जा सकते हैं। तो विशेष सत्र के दौरान आपको बता दें बड़ी जानकारी, जो आज कैबिनेट बैठक हो रही थी शाम को, जो तकरीबन 1.5 घंटे तक चली है, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। तो आज पुरानी संसद में सत्र की शुरुआत हुई और कल नई संसद में इस सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा।